नमस्कार, स्वागत है आप लोग का चैनल में। इस वीडियो में हम लोग कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन, कॉन्टैक्टर का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग अब कंटेंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ कि एक AHU यूनिट है, एयर हैंडलिंग यूनिट। ठीक है, ये एयर हैंडलिंग यूनिट है, ये HVAC के पार्ट हो गया। तो इसका स्टार्टर होता है। ठीक है, अब इसका स्टार्टर के लिए हम लोग को क्या साइजिंग करना है, MCB का रेटिंग पता लगाना है और कॉन्टैक्टर कितना का लगाना है वो हम लोग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अंदर 5 HP का इंडक्शन मोटर है। तो यहाँ पे हम लोग जो साइजिंग करने जा रहे हैं वो सिर्फ DOL स्टार्टर का। ठीक है, ये DOL स्टार्टर का है यहाँ, ना कि स्टार डेल्टा का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कैसे उस स्टार डेल्टा में कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ DOL स्टार्टर में हम लोग कैसे MCB और कॉन्टैक्टर का साइजिंग करते। ठीक है, तो यहाँ पे DOL स्टार्टर का ये हो गया MCB, कॉन्टैक्टर, OLR। तो ओवरलोड रिले भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे साइजिंग करते हैं रिले के। तो यहाँ पे हम लोग 5 HP के लिए हम लोग अब सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए कुछ हम लोग को स्टेप्स है, तो वो स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, उसके बाद हम लोग कल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, मोटर का साइज। तो AHU में कितने साइज का मोटर लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग मोटर का साइज लेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या है, अपना 5 HP है। ठीक है, उसके बाद इस मोटर का रेटिंग के अकॉर्डिंग, वाटेज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसका फुल लोड करंट कैलकुलेट करेंगे। तब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो फुल 50% सेफ्टी फैक्टर हम लोग ऐड करेंगे, किसमें, इसका फुल लोड करंट। और हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 1.5 से डायरेक्टली ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, डायरेक्टली इसमें हम लोग जो कैलकुलेटेड फुल लोड करंट है उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और स्टेप 4 में क्या है, हम लोग सेलेक्ट करेंगे सर्किट ब्रेकर और कॉन्टैक्टर रेटिंग एज पर अवेलेबल इन मार्केट, क्योंकि जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा वो एग्जैक्ट हम लोग मार्केट में मिल सकता भी है, नहीं भी मिल सकता है। इसीलिए हम लोग एक जो अवेलेबल है स्टैंडर्ड रेटिंग जो मार्केट में उससे मैच करा के उसके नियर का वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी स्टेप को हम लोग अब फॉलो करने जा रहे हैं। तो स्टेप फर्स्ट में पहले मोटर साइज लेंगे। तो 5 HP है, तो HP को क्या कर रहे हैं हम लोग, वाटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटेज। तो 1 HP इक्वल टू हो जाता है 746 वाट, 746 वाट। तो 5 इंटू 746 ये कितना हो गया, 3730 वाट हो गया। ठीक है, तो मोटर का अपना वाट कितना हो गया, 3730। अब इस वाटेज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फुल लोड करंट कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे पावर हो गया इतना। ठीक है, और पावर का 3 फेज पावर का फॉर्मूला होता है √3 इंटू V इंटू आई इंटू cos 5। ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, ये पावर फैक्टर हो गया। ठीक है, तो कहीं कहीं क्या है कि हम लोग मोटर का एफिशिएंसी भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं नहीं लिया हूँ। आई इक्वल टू क्या है, P डिवाइडेड बाई √3 इंटू V इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, तो अब क्या है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना ये पावर के वैल्यू पे आप डाल दीजिए, पावर कितना है, ये हो गया आपका पावर 3730 वाट, और √3 का वैल्यू हो गया 1.732 इंटू वोल्टेज हो गया 415 3 फेज, और पावर फैक्टर हो गया 0. अब ये सभी का कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा फाइनल 6.48 एम्पियर। तो ये अपना हो गया FLC करंट, फुल लोड करंट। ठीक है, अब स्टेप 3 में पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकर का साइजिंग करेंगे। तो सिंपली सा उसमें 50% हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी फैक्टर ऐड कर देंगे, वो जो एवब वाला में ये फुल इसका 50% जो आएगा इसी में हम लोग ऐड कर देंगे, तो वो अपना सर्किट ब्रेकर रेटिंग आ जाएगा। तो कैलकुलेटेड करंट इंटू 1.5 जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये 50% का। तो इसका हम लोग यदि जो सिंपली से क्या होगा कि अपना फुल लोड जो करंट आएगा उसमें क्या करेंगे, 1.5 एम्पियर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया 9.73 एम्पियर। तो ये अपना हो गया कैलकुलेटेड सर्किट ब्रेकर रेटिंग, इतना एम्पियर का हमारा ये TP ट्रिपल पोल MCB लगेगा। ठीक है, अब ये जो
एम्पेयर है इतना, ये एग्जैक्ट इस रेटिंग का हमें अवेलेबल भी हो सकता है, नहीं भी अवेलेबल हो सकता है मार्केट, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सर्किट ब्रेकर हम एज पर अवेलेबल इन मार्केट में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एक के चार्ट है जो सिलेक्शन टेबल का, तो इसी स्टैंडर्ड में हम लोग को मार्केट में मिलता है। तो 6 एम्पेयर से लेके 5000 एम्पेयर तक का अपना ब्रेकर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग का कितना हुआ था कैलकुलेटेड आपका 9.73 एम्पेयर, 9.73 एम्पेयर, 9.73 एम्पेयर। तो 9.73 एम्पेयर का किसके, इससे कैलकुलेटेड वैल्यू से नीचे नहीं जाएंगे, इससे ऑलवेज ऊपर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ये 10 एम्पेयर के अराउंड में आ रहा है। तो हम लोग को जो सर्किट ब्रेकर हो गया वो स्टार्टर का 10 एम्पेयर टीपी हो गया हमारा सिलेक्शन, ये ठीक है। इतना साइज का हम लोग एमसीबी है, एमसीसीबी नहीं है, ये एमसीबी है, ठीक है। अब कॉन्टैक्टर का सिमिलरली जैसे वो किए, इसमें जो हमारा फुल लोड करंट है उसमें 50% जो सेफ्टी फैक्टर हो वो हम लोग ऐड कर देंगे। और ये जो हो गया 6.48 एम्पेयर अपना फुल लोड करंट हो गया, उसमें हम लोग क्या करेंगे 1.5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो सेफ्टी फैक्टर है उससे मल्टीप्लाइंग कर देंगे। तो इसका भी क्या हो गया 9.73 एम्पेयर आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो फाइनली ये भी हम लोग क्या करेंगे, जो अवेलेबल है मार्केट में उसी रेटिंग का हम लोग सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे भी कॉन्टैक्टर साइज का रेटिंग है जो 9 एम्पेयर से लेके आपका 22 से 50 एम्पेयर तक आता है। तो 9.73 है, तो ये किसके नियर में 12 एम्पेयर। तो यहाँ पे हम लोग 12 एम्पेयर के टीपी कॉन्टैक्टर सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा कॉन्टैक्टर का भी साइज आ गया, ठीक है। सिंपली क्या करना है, कोई भी यदि ड्यूअल स्टार्टर के लिए आप सेलेक्ट करने जा रहे हो, सिंपली आपका वाटेज कितना है उस वाटेज से आप क्या कीजिए, करंट निकालिए, फुल लोड करंट, और उस फुल लोड करंट में क्या कीजिए सेफ्टी फैक्टर जो 1.5 से मल्टीप्लाइंग कर दीजिए। तो उस अनुसार से आपका ये कॉन्टैक्टर आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है साइज। और कॉन्टैक्टर का टाइप्स भी होता है, सिलेक्शन करते वक्त किस एप्लीकेशन के लिए, किस टाइप के लिए कॉन्टैक्टर, वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। रेटिंग तो हम लोग पता हो गया कि 12 एम्पेयर, लेकिन कॉन्टैक्टर के ऊपर कभी लिखा होता है, जैसे आप नोटिस करोगे तो AC1, AC2, AC3, AC4, AC11 ये सब मेजर कॉमन वन है, तो ये सब लिखा हुआ है। तो ये कहाँ कैसे मतलब सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा कौन ले। तो जो AC1 टाइप का जो होता है ना, ये मेनली रेजिस्टिव लोड के लिए यूज करते हैं। जैसे अब रेजिस्टिव लोड में क्या हो गया, तो हीटिंग एलिमेंट सब जितना हो गया, जैसे बॉयलर सब में अपना पानी गर्म करने के लिए हीटिंग एलिमेंट सब लगाते हैं, तो उसमें ये यूज कर सकते, ठीक है। AC1 टाइप रेजिस्टिव लोड। वैसे ही आपका AC2, तो AC2 कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, तो उस जगह पे हम लोग AC2 टाइप का कॉन्टैक्टर यूज करते हैं। अब हाई स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ यूज होता है, तो बड़ा बड़ा क्रेन में यूज करते हैं, एलिवेटर में भी यूज कर लेते हैं। उसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, लोड बहुत होता है शुरू में, तो मोटर का बहुत तन्ना उसको पुल करना पड़ता है लोड, तो उस जगह पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क में ये हम लोग AC2 टाइप को लगाते हैं। EOT क्रेन जो बोलता है उसमें क्रेन। और आपका हो गया AC3, तो AC3 में मेजरली सबसे बहुत ज्यादा यूज होने वाला कॉन्टैक्टर है। और AC2 जो मैंने बोला ना कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो वो मोटर हो गया आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूजुअली ये यूज होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन में। तो अब आ जाते हैं AC3, तो AC3 मोस्ट जो अपना इंडस्ट्री में यूज होता है 80% जितना मैक्सिमम यही AC3 टाइप का आपका कॉन्टैक्टर यूज होता है। ये मेजरली इंडक्टिव लोड के लिए ये यूज होता है, जहाँ पे भी इंडक्टिव लोड है आपका वहाँ पे यूज होता है। तो जनरली अपना इंडक्टिव लोड होता है इंडस्ट्री में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो वहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। तो मोस्ट आप लोग देखे होंगे यही AC3 टाइप का कॉन्टैक्टर यूज हुआ होता है, ठीक है। और आपका AC4, तो AC4 में क्या है, ये आपका जहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन है कि फ्रीक्वेंट मेरा मोटर ऑन ऑफ कर रहे हो, तो उस जगह पे AC4 टाइप, जैसे इंचिंग ऑपरेशन उसे कहते, ठीक है। तो उस जगह पे ये यूज होता है। कहीं पर जैसे होता है ना फॉरवर्ड करना है, रिवर्स वर्ड करना है, जैसे EOT क्रेन में भी यूज ये भी हो सकते हैं, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली वो होता है। अब आ जाता है AC11, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोल सर्किट सब में यूज कर सकते हैं, इस कॉन्टैक्टर का एक्सिलरी कॉन्टैक्ट में ये यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन के लिए क्या है, मेरा AHU यूनिट है, उसमें मोटर स्क्वायरल केज ही होता है, ठीक है। एक बार ऑन कर दो वो ऑन ही रहेगा,
जब ऑफ करना है लॉन्ग टाइम फ्रिक्वेंटली उसे ऑन ऑफ नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपका जो मेन रहेगा ये रहेगा AC3 टाइप। तो उसके लिए हम लोग AC3 टाइप यूज करें। तो फाइनली हम लोग क्या किए, सिलेक्शन इसके लिए स्टार्टर के लिए, ड्यूअल स्टार्टर के लिए MCB हो गया 10 एम्पेयर, कॉन्टैक्टर हो गया 12 एम्पेयर, और आपका थर्मल ओवरलोड रिले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप आप लोग ये समझे होंगे। यदि स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे तो आप लोग साइजिंग इजीली कर सकते। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।